औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। बिगड़े सारे काम बनाता अल्लाह है, मारियां दी गल बनाता अल्लाह है, मारियां दी गल बनाता अल्लाह है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आला आलिहि व साहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद हो, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद हो, सरकारे दो जहां पर सबका दुरूद हो, सरकारे दो जहां पर सबका दुरूद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आला आलिहि व साहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजें अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद आला आलिहि व साहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पढ़ते रहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ से कभी भी गाफिल नहीं होना। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ। दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन और नाज़रीन में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फज़्ल करम के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानी अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। और इस वक्त मुझे जितने भी वीवर्स सुन रहे हैं उनके दिल में कोई ना कोई दिली जायज़ हाजत मकसद ज़रूर होगा, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हाजतों को, उनके जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान में तुक मलंगा ज़रूर पिएं। जी हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, रमज़ान में बाज़ लोगों को बहुत कमज़ोरी भी आ जाती है, रोज़े रखते हैं, ज़ाहिर बात है 30 रोज़े रखते हैं तो कुछ लोगों को कमज़ोरी आ जाती है। अब तुक मलंगा के बहुत फ़ायदे हैं, आपको फ़ायदे भी बताऊँगी और रमज़ान में किस तरीके से आपको तुक मलंगा पीना है, किस तरीके से बना के पीना है वो भी आपको बताऊँगी, मगर साथ में इसके बेनिफिट्स बताऊँगी। तुक मलंगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो तुक मलंगा को इस्तेमाल करता है ना, ठीक है, किसी भी मशरूबात में मिला के पिएगा तो तुक मलंगा के फ़ायदे बहुत हैं। आज समझ लीजिए मतलब आपको एक ऐसी नॉलेज की वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा ना, जब कि तुक मलंगा के इतने फ़ायदे हैं तो आप लोग तुक मलंगा को पीना शुरू कर देंगे। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी। रमज़ान भी जो है कि करीब आ ही रहा है, तो रमज़ान में आप कोशिश कीजिएगा जो भी मशरूबात बनाएं उसमें तुक मलंगा को डालकर पीना है। कैसे पीना है, किस तरीके से पीना है, वो सब मेथड मैं आपको बता दूंगी, बनाने का तरीका, मगर इसके फ़ायदे भी ज़रूर बताऊंगी। पर उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और ऑल के ऑप्शन पे भी लाजमी क्लिक कर दें, ताकि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचते रहें। इस चैनल पे आपको नॉलेज की वीडियो तो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, मगर इस चैनल पर आपको पावरफुल ऑथेंटिक वजीफ़े भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपके मसले हल हो जाते हैं। मेरे बहुत बहन भाई मुझे कहते हैं कि आपके दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के बताए हुए वजीफ़े हम करते हैं, हमारे मसले हल हो जाते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इस चैनल से ढेरों ढेरों फ़ायदा उठा लोगे, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो लोग इस चैनल से ढेरों ढेरों फ़ायदा उठा सकें। तो आपको हमारी दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की स्क्रीन पे वो फ़ायदे नज़र आ गए होंगे जो मैंने कहा था कि तुक मलंगा के ये फ़ायदे हैं, इससे क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, जो आपके जिस्म को फ़ायदा मिलेगा, आपको जो फ़ायदे मिलेंगे वो आपको नज़र आ गए होंगे। और आपको एक बात बता दूं, तुक मलंगा को किस तरीके से पीना है ना, ये नीचे ही नीचे, आप नीचे देखें, बिल्कुल नीचे ही नीचे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 2 लाइनों में। अब आप किसी भी मशरूबात में पी सकते हैं, अगर आप दूध का शरबत बनाते हैं रमज़ान में तो उसमें भी आप डाल के पी सकते हैं, या खाली पानी में, अगर कोई मशरूबात नहीं ले रहा तो पानी में भी आप तुक मलंगा का 1 चमचा जो है कि भिगो दें
और वो है कि उस पानी को पी लें। और अगर जो मशरूबात नहीं पीना चाहता है मशरूबात में पी ले, मगर कहने का मकसद ये कि जो मशरूबात नहीं पीता तो वो पानी में ज़रूर पी ले, तुक मलंगा को पिए, वो लाजमी पिए, तुक मलंगा का इस्तेमाल ज़रूर करे। और रमज़ान में तो तुक मलंगा का ज़रूर इस्तेमाल करे ताकि उसको एनर्जी मिले, ताकत मिले, क्योंकि आप फ़ायदे खुद देख सकते हैं इसके। ये वैसे भी आम दिनों में भी पीना चाहिए आपको तुक मलंगा, मगर आम दिनों में अगर चले नहीं पी रहे तो रमज़ान में तुक मलंगा को आप ज़रूर पिए। इसलिए स्टार्टिंग में क्या कहा था मैंने अपने तमाम बहन भाइयों से, रमज़ान में तुक मलंगा ज़रूर पिएं। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।